अनाथ बेटियों का नारियल का घर। बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था उस बस का। तेज रफ्तार में चलती हुई वो बस पुल की रेलिंग से टकरा गई थी। रेलिंग पूरी तरह टूट गई थी और वो बस उसमें फंसकर नीचे की ओर लटक रही थी। उसमें बैठे ज्यादातर मुसाफिर नीचे नदी में गिर गए थे और जो ऊपर लटके हुए थे वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। ऊपर लटके हुए लोगों में 3 बहनें भी थी। उन बहनों में एक सबसे छोटी थी और उसे एक बहन ने अपनी गोद में उठा रखा था और वो छोटी सी बच्ची लगातार रोई जा रही थी। बस से बाहर लटकी हुई वो बच्चियां कभी अपनी बहन को चुप कराती तो कभी जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगती, बचाओ बचाओ, अरे कोई हमें बचाओ। कौन थी ये बच्चियां और कौन थे इनके माता पिता? क्या वे भी इस हादसे में मारे गए थे? इसे जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सूरजमल और कमला ठेका मजदूर थे, लेकिन पिछले कई महीनों से वे जहां काम करते थे वहां का ठेकेदार उन्हें बहुत ही कम मजदूरी देता था। हालांकि वो ठेकेदार ज्यादा रकम पर उनका अंगूठा लगवाता और पैसे कम देता। सूरजमल की 3 बेटियां थी, 7 साल की गुड्डी, 5 साल की पिंकी और 6 महीने की मुन्नी। कम पैसों में गुजारा चलाना सूरजमल और कमला के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। एक दिन सूरजमल की पत्नी कमला ने उससे कहा कि अजी आप उस ठेकेदार को बोलते क्यों नहीं? इस तरह गरीबों का हक मारना सही तो नहीं है। कमला क्या बोलूं उसे, कहीं वो गुस्सा हो गया तो जो मिल रहा है उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे हाथ धोना पड़ेगा? हम इतनी मेहनत करते हैं, हम जैसे मजदूरों की बदौलत तो बड़े बड़े ठेके लेता है वो और लाखों रुपए कमाता है। हम तो बस अपने हक का पैसा मांग रहे हैं। पत्नी के कहने पर सूरजमल ने ठेकेदार से ज्यादा पैसे देने की बात कही। अच्छा, तुझे और तेरी बीवी को ज्यादा पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं मालिक, पर जितना हक है वो तो मिलना ही चाहिए ना। हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। कह तो सही रहा है। वैसे तेरे हक का पैसा होता कितना है वो तो बता। 2000, 5000 या 10,000 हर दिन के? साहब 300 रुपए हर दिन की दिहाड़ी तो बनती ही है, लेकिन आप 150 रुपए ही देते हैं। तो क्या तेरे नाम ये कंपनी कर दूं? सारे पैसे तुम दोनों पर लुटा दूं? इतने पैसों में काम करना है तो करो, नहीं तो अभी के अभी निकल जाओ। मुफ्त खोर कहीं के, काम से जी चुराते हो और पैसे ऐसे मांग रहे हो जैसे कि तेरे बाप की कंपनी है ये। भिखारी कहीं के, चलो भागो यहाँ से। उस ठेकेदार ने सूरजमल और कमला का बहुत अपमान किया। यही नहीं, सूरजमल ने जब इसका विरोध किया तो ठेकेदार ने एक तमाचा उसे खींचकर मारा। वो बेचारा दूर जा गिरा। उसके सिर पर एक गहरी चोट आई। ठेकेदार ने तो गुस्से में सूरजमल को मारने के लिए बंदूक भी निकाल ली। उसे ऐसा करते देखकर कमला उसके पैरों में गिर पड़ी और कहा, साहब हमें माफ कर दो साहब, हमसे बहुत भारी गलती हो गई। चलो उठो और अपना बोरिया बिस्तर समेटो यहाँ से। मुझे मजदूरों की जरूरत है, तुम जैसे क्रांतिकारियों की नहीं। उदास मन से दोनों अपने घर लौट आए। ठेकेदार ने उस दिन की दिहाड़ी भी उन्हें नहीं दी। गरीब के साथ ये विडंबना है कि उसे रोज कमाना होता है तभी घर का चूल्हा जलता है। कमला 2 दिन हो गए घर का चूल्हा नहीं जला और ना ही हमें कोई नया काम मिल रहा है। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम शहर चले, वहाँ हमें कोई ना कोई काम तो जरूर मिलेगा और पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। कमला के पास एक जोड़ी पायल थी, उसने उसे बेच दिया और वे सभी बस द्वारा शहर की ओर निकल गए। बस अपनी रफ्तार में एक पुल से गुजर रही थी, तभी एक जानवर भागता हुआ बस के बीच में आ गया। उस जानवर को बचाने के चक्कर में बस अनियंत्रित हो गई और पुल से जा टकराई। कई और लोगों की तरह कमला और सूरजमल भी नदी में गिर गए थे और नदी के तेज बहाव में वो डूबने लगे। अरे बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। उन लोगों ने बहुत हाथ पांव मारे लेकिन उनकी मौत हो गई। गुड्डी, पिंकी और मुन्नी बस के बाहर बहुत देर तक लटकते रहे और फिर वे भी नदी में गिर गए। वे लोग भी लहरों से काफी देर तक लड़ते रहे, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था तो पानी उन्हें बहाकर ले जाने लगा। लहरों से लड़ते लड़ते वे बेहोश हो गए और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि वे सभी नदी के किनारे एक पत्थर से अटके पड़े हैं। हालांकि वे सभी लहूलुहान थे। उनकी छोटी बहन मुन्नी लगातार रोई जा रही थी। मुन्नी मुन्नी, मेरी बहन तो ठीक है, तू ठीक है मेरी बहन? दीदी, माँ बाबा मर गए क्या? हम भी मर गए हैं क्या? अरे नहीं मेरी बहन, हम ठीक हैं। दीदी बहुत भूख लगी है और लगता है मुन्नी को भी भूख लगी है, तभी वो इतना रो रही है। हाँ भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन यहाँ हमें क्या खाने को मिलेगा और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। लेकिन तभी गुड्डी की नज़र एक ऐसी चीज़ पर गई जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। पिंकी वो देख,
नारियल का पेड़, चलो उसे तोड़ते हैं। वे सभी नदी के किनारे लगे नारियल के पेड़ के पास गई। गुड्डी नारियल के पेड़ पर चढ़ गई और उसने 3-4 नारियल तोड़कर नीचे फेंके। फिर वो नीचे आ गई। उन्होंने एक पत्थर की मदद से नारियल को तोड़ा और उसका पानी खुद भी पीने लगे और मुन्नी को भी पिलाने लगे। दीदी, कितना मीठा पानी है इस नारियल का, मेरा तो पेट ही भर गया। और देखो, ये हमारी छोटी बहन मुन्नी भी इसे पीकर कितनी खुश है और कैसे आंखें मटकाते हुए हमें देख रही है। वे दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी कुछ लोग वहां आए और पिंकी और गुड्डी को धमकाते हुए बोले, कौन हो तुम लोग? और इस नारियल का पानी किससे पूछकर पीने लगे तुम लोग? और ये नारियल का पेड़ क्या तुम्हारे बाप का है? चोरनी कहीं की। चलो तुम लोग सेठ जी के पास चलो। पिंकी और गुड्डी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। छोटी सी मुन्नी बेचारी तो सो गई थी, लेकिन दोनों बहनों को उसकी भी चिंता हो रही थी। दीदी, ये लोग हमें कहाँ ले जाने वाले हैं? ये हमें पुलिस के हवाले कर देंगे क्या? वे लोग उन बहनों को एक बड़े से सेठ के पास ले गए। नदी के किनारे लगे नारियल के पेड़ उस सेठ के ही थे। सेठ ने जब उन अनाथ बेटियों को देखा तो अपने आदमियों से पूछा, ये किसकी बच्चियां हैं और तुम लोग इसे मेरे पास क्यों लेकर आए हो? सेठ जी, ये लोग चोरनी है। चोरनी? क्या चुराया है इन्होंने? सेठ जी, इन लोगों ने आपके नारियल के पेड़ से बिना पूछे नारियल चोरी किया और उसका पानी भी पी रही थी। तभी गुड्डी ने कहा, साहब, हमें पता नहीं था कि वो आपके नारियल के पेड़ हैं। हम सभी भूखे थे। मेरी छोटी बहन लगातार रोई जा रही थी, तभी हमें वो पेड़ दिखा और हमने नारियल तोड़ लिए। साहब, हमें मारना मत, हमें जेल भी मत भिजवाना। अरे नहीं, क्यों जेल भिजवाऊंगा तुम्हें? लेकिन तुम लोग यहाँ कैसे आई? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तब उन बहनों ने अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर सेठ जी की आंखें भर आई। उसके बाद सेठ ने अपने आदमियों से कहा, अरे ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, अगर इन्होंने कुछ नारियल तोड़ भी लिए तो ऐसा क्या तूफान आ गया जो तुम इन मासूमों को लेकर मेरे पास आ गए? इन्हें छोड़ दो। उसके बाद सेठ ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और गुड्डी और पिंकी को अपने पास बुलाया और कहा, ये लो, ये पैसे रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे। साहब, ये पैसे तो 1-2 दिन में खत्म हो जाएंगे, हमें कोई काम दे दो ना। काम? कौन सा काम? कोई भी काम साहब, हमें कोई भी काम तो करना ही होगा। सुनो, मेरा नारियल का कारोबार है, तुम लोग नारियल बेच पाओगी? मैं इसके बदले तुम्हें हर दिन 100 रुपए दूंगा। उन बहनों ने नारियल बेचना शुरू कर दिया। नारियल पानी, मीठा ताज़ा नारियल पानी। उन लोगों की रोटी की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन अभी तक उनके रहने का कोई जुगाड़ नहीं हो रहा था। वो अभी भी नदी के किनारे रहते थे। एक दिन जब वे नारियल बेचकर लौट रही थी तो उन्होंने पिए गए नारियल के ढेर के बीच एक छोटी सी बिल्ली को छिपकर बैठे हुए देखा। उसे देखकर गुड्डी को एक ख्याल आया, पिंकी, ये जो ग्राहकों द्वारा पिए गए नारियल हैं, क्यों ना हम इनसे अपना घर बना ले? हाँ दीदी, ये तो बहुत सही रहेगा, लेकिन हमें सेठ जी से इस बारे में पूछ लेना चाहिए। उन्होंने सेठ जी से इस बारे में पूछा। सेठ जी ने कहा, अरे इसमें पूछने की क्या बात थी? नारियल का पानी निकालने के बाद वो तो मेरे लिए बेकार नारियल है, तुम लोगों को उनका जो करना है करो। उस दिन के बाद उन बहनों ने नारियल का घर बनाना शुरू कर दिया और फिर एक दिन उनका घर बनकर तैयार भी हो गया। वाह दीदी, कितना सुंदर है हमारा नारियल का घर, अब हम सभी इसमें आराम से रह सकते हैं। क्यों मुन्नी, सही कहा ना मैंने? छोटी सी मुन्नी बेचारी क्या कहती, वो बस अपनी आंखें मटकाकर उन्हें मुस्कुराते हुए देखने लगी।